हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपकी अपनी जीएस फैकल्टी नरेंद्र गोस्वामी। देखिए, आज से देखिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक क्या आपकी मिसाइल। क्या आपकी मिसाइल? ठीक ठीक। देखिए, अगर मिसाइल की अगर बात करता हूं, देखिए मिसाइल का जो मेन कार्य होता है, मिसाइल का जो मेन कार्य होता है कि देखो, मिसाइल का जो मुख्य कार्य होता है, मिसाइल का ये कार्य नहीं होता कि जाके चीज जब विस्फोट जाए कर दो, कहीं कुछ कर दो, कहीं कुछ चीज कर दो। नहीं, मिसाइल का जो मेन कार्य होता है, ये कार्य होता है किसी विस्फोटक पदार्थ को या हथियार को या आरडीएक्स को, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना मेन कार्य किसका होता है? मिसाइल का क्या होता है? कार्य होता है। ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ, देखिए मिसाइल में कुछ हमारे परमाणु जगत को लेकर के जिन्होंने योगदान दिया, पहली अगर बात करता हूं, अगर मैं पहली बात करूं तो क्या है आपके मिसाइल मैन। क्या बात करते हैं? मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन किसको कहा गया है? मिसाइल मैन आखिरकार आपको कहा गया किसको? वो कहा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा गया। ठीक। उसी तरह की अगर बात करता हूं मिसाइल वुमेन किसको कहा गया है, तो जो आपका मिसाइल वुमेन कहा गया है वो कहा गया किसको? केसी थॉमस को कहा गया है। इसके बाद अगर मैं रॉकेट मैन की बात करता हूं, तो रॉकेट मैन किसको कहा गया है? वो कहा गया आपको के शिवान साहब को कहा गया है। उसी प्रकार से परमाणु अंतरिक्ष में जिनको माना गया है, वो माना गया कि उनको जहांगीर भाभा को। ठीक। इसके बाद किसको? देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं मिसाइल की बात करते कि पहले मिसाइल के बारे में समझ ले कि मिसाइल का पार्ट कैसा होता है, आखिरकार मिसाइल कहते किसको है, कौन सी चीज कैसे काम करती है। देखिए, मिसाइल का जो इतना पार्ट, देखिए यहां से इतना पार्ट, देखिए ये पार्ट, इतने पार्ट को बोलते हैं मिसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसाइल बोलते हैं। और इसके बाद देखिए, इसके अंदर जो ये दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस टाइप का रखा हुआ है, उसे बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड। पेलोड देखिए, मिसाइल का काम होता है किसी भी पेलोड को आगे की ओर ले जाना। मतलब ये कहने का कि जैसे मान लो पेलोड क्या भैया? पेलोड मतलब होता है आरडीएक्स रखा हुआ कोई भी विस्फोटक पदार्थ रखना, कोई भी हथियार, उस हथियार को, विस्फोटक पदार्थ को, आरडीएक्स को लेकर के किसी दुश्मन देश में क्या करना? आक्रमण का काम करना। किसका काम होता है? पेलोड का। लेकिन उसको आगे कौन पहुंचाता है? आगे पहुंचाता है आपका मिसाइल। क्या पहुंचाती है? मिसाइल। इसके बाद उसके पेलोड की सुरक्षा करने के लिए आगे लगा होता है आपका एक टोपी टाइप लगी होती है, बोलते हैं क्या? आपका वारहेड। क्या बोलते हैं? आपका वारहेड। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि पहली मिसाइल की बात करता हूं, इसका नाम क्या है? क्रूज मिसाइल। क्या नाम है आपका? क्रूज मिसाइल। आखिरकार ये क्रूज मिसाइल देखिए क्या होता है। देखिए, अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात कर, देखिए इसकी रेंज कैसी होती है? रेंज इसकी होती है कम। क्या होती है? कम। अगर आप चाहो कि कहीं हमें स्पेस में भेज करके या कहीं और देशों में आक्रमण करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होती है? ये नॉर्मल होती है, जैसे कुछ खास बाहर नहीं जाती है, नॉर्मल टू नॉर्मल काम करती है। ठीक। इसके बाद क्या होती है आपकी हाइट। इनकी हाइट भी ज्यादा कुछ खास नहीं होती है। आप लोग सोचे हो कि काफी हाइट तक लड़ करके पृथ्वी के बाहर से जाकर लड़ाई करके विस्फोट करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके बाद क्या होता है? ट्री। क्या होती है? ट्री। ये ट्री लेवल पर काम करती है। कैसे करती है? आपकी ट्री लेवल पर काम करती है। और इसके बाद क्या होता है? सेपरेशन। क्या होता है इसका? सेपरेशन। अगर सेपरेशन, देखिए इनका सेपरेशन मतलब होता है अलग होना। तो क्या ये अलग होती है? नहीं। ये जो आपकी मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल होती है, वो आपकी अलग नहीं होती। जहां पे जाएगी तो पूरी जाकर के ढुलक जाएगी, गिर जाएगी। ठीक। तो किसका काम होता है? ये इसमें सेपरेशन आपका नहीं होता। इसके बाद होता है टेक्टेरियल। होती है टेक्टेरियल। क्या सुनिए, देखिए अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? टेक्टेरियल की बात करता हूं, तो टेक्टेरियल मतलब होता है अस्थायी। देखिए, अगर किसी भी जगह को अस्थायी रूप से नष्ट करना हो, मतलब कि उसको जड़ से नष्ट ना करो, उसको अस्थायी रूप से नष्ट करने के लिए हम लोग क्रूज जैसी मिसाइलों का करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक। और उसी को बोलते हैं क्या? टेक्टेरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? टेक्टेरियल। समझ में आपको? टेक्टेरियल पोजीशन क्या होती है? टेक्टेरियल पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिससे हम किसी भी जगह को एक अस्थायी, अस्थायी का मतलब है कि कभी लाइफ में जाकर फिर से बन जाए। ठीक। इसे बोलते हैं आपको अस्थायी। ठीक। अगर मैं बात करूं इसमें इंजन की बात करता हूं, इंजन पे यूज करते हैं किसका? जेट इंजन। किसका यूज करते हैं? जेट इंजन। अब ये देखिए, इंजन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जेट इंजन, एक होता है आपका रॉकेट इंजन। क्या होता है? एक होता है जेट इंजन, एक होता है रॉकेट इंजन। अब ये जेट इंजन और जो रॉकेट इंजन है, इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं जेट इंजन, किसकी बात करता हूं? जेट इंजन। तो जेट जो इंजन होता है वो हमारे सिर्फ एटमॉस्फेयर पर काम करता है, मतलब कि हमारे वायुमंडल तक कार्य करता है। अगर आप चाहो कि जेट इंजन लगा करके स्पेस में चले जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। क्यों? क्योंकि जो आपका जेट इंजन होता है, तो जेट इंजन को चलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वायुमंडल में हमारे क्या होती है? ऑक्सीजन पहले से मौजूद होती है, तो उसको ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता रहता है और खींच खींच के अपना काम ईंधन के साथ करता रहता है, काम करता रहता है। ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी? रॉकेट इंजन। किसी बात करता हूं? रॉकेट इंजन। अब ये रॉकेट इंजन क्या होता है? रॉकेट इंजन का मेन कार्य होता है कि देखो, ये रॉकेट इंजन जो होता है, ये एटमॉस्फेयर से जैसे बाहर निकले, जैसे मतलब बाहर निकालना है हमको, ठीक है, स्पेस पे जाना है, तो स्पेस जैसे को जाने के लिए किसका इंजन करते हैं? रॉकेट। किसका? रॉकेट। क्यों? क्योंकि स्पेस में एनवायरमेंट तो होता नहीं है, तो जब एनवायरमेंट नहीं होता है,
एटमॉस्फेयर तो होता नहीं है। जब एटमॉस्फेयर आपका होता नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, जब ऑक्सीजन होगी तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होते हैं सारे सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडरों को बांध के पहले से रख देते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष में अपना कोई भी रॉकेट होता है, मतलब कोई भी अगर कोई मिसाइल हुई जैसे एंट्री करती है तो वहां से ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देती है और ऑक्सीजन के स्टार्ट करने के बाद अपना काम धीरे धीरे करती रहती है। ठीक, तो ये डिफरेंस क्या था जेट में और क्या रॉकेट में। तो जेट इंजन क्या काम करता है, तो जेट इंजन सिर्फ आपका वायुमंडल तक कार्य करता है, लेकिन जो रॉकेट इंजन होता है तो रॉकेट इंजन काम करता है आपका स्पेस में काम करता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए हेलीकॉप्टर हो गए, ठीक, हम लोगों के जहाज हो गए, ये सब किसमें काम करते हैं, ये आपके काम करते हैं जेट इंजन में। कौन सा इंजन लगा होता है, जेट इंजन। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। किसकी बात करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्या होती है, ज्यादा। क्या होती है, ज्यादा। कैसे देखिए ज्यादा होती है, अब देखिए अब हमको स्पेस जाना है तो स्पेस जैसे खतरनाक जगहों में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेंज किसका करते हैं, इसका बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करते हैं। इसकी रेंज कैसी होती है, इसकी रेंज होती है क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसकी ऊंचाई मतलब होता है कितनी दूर तक उड़ सकता है, तो ये काफी दूर तक मतलब कि पृथ्वी के आसपास मतलब की जो स्पेस होता है उसके आसपास का उड़ सकता है। यही लिखा है कि इसमें स्पेस के आसपास हम लोग हो सकता है। क्या ये सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन मतलब होता है क्या ये मिसाइल अलग अलग भागों में टूट सकती है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो इसका जो बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल आपकी क्या होती है, सेपरेशन इसका हो सकता है, चीजों का अलग अलग हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, ये अब आप लोग जानते हैं रॉकेट क्या होता है, इसमें किस चीज का यूज करते हैं, इसमें किस इंजन का उपयोग करते हैं, इसमें उपयोग करते हैं आपका रॉकेट इंजन में। किसका उपयोग करते हैं, रॉकेट इंजन में। मैंने आपको जेट इंजन और रॉकेट इंजन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, सेपरेशन कि आखिरकार जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो कैसे काम करती है। ठीक, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी। ठीक, और यहां पे रखा होता है आपका पेलोड। क्या रखा होता है, पेलोड। पेलोड मतलब होता है हथियार, आरडीएक्स, कोई भी परमाणु हथियार बोल दीजिए आप लोग। ठीक, तो उसको ये क्या होता है, पेलोड में रखा होता है। ऊपर से क्या लगा होती है, कैप। क्या लगी होती है, कैप। अब जैसे उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग तो जो पहला ए का पार्ट होता है, ए पार्ट निकल के बाहर हो जाता है। इसके बाद क्या बचता है, बी बचता है, सी बचता है, डी बचता है, और साथ में क्या बचता है आपका पेलोड। क्या बचता है, पेलोड। और पेलोड, अब पेलोड जैसे जैसे ये हटा तो उसको क्या, जो आपका वार हेड होता है वार हेड भी हटा देते। क्यों, अब उसमें भार ज्यादा हो जाता है, जाने तक समस्या ज्यादा परेशानी ना हो, भार ज्यादा सहना ना पड़े, इसलिए करते हैं उसको वार हेड को भी हटा देते हैं। इस प्रकार से जैसे आगे बढ़ता है इस प्रकार से बी टूट जाता है, अब बी टूटने के बाद इस प्रकार से सी टूट जाता है, सी टूटने के बाद जैसे क्या बचता है, डी बचता है, और आपका क्या बचता है आपका जो आपका पेलोड रखा हुआ है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहां पे हमारा क्या, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान या बोल दिए दुश्मन देश। ठीक, इस पाकिस्तान जिसमें हम लोगों को हमला करना है। ठीक, खैर पाकिस्तान तो बगल में तत्काल निपटा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए कोई दुश्मन देश है, क्या है, दुश्मन देश है, अब अगर हमें इसमें हमला करना है तो हमला करने क्या करेंगे, अब ये रॉकेट देखिए, ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें जाके डायरेक्ट आक्रमण कर देगी, लेकिन नहीं, ऐसे तो होता नहीं। देखिए हर देशों में क्या होती, सारी सुरक्षाएं लगी होती। क्या लगी होती, सुरक्षाएं। तो मान लीजिए कोई देश है तो उसने क्या लगा रखा होगा, अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने पहले से क्या लगा रखा होगा, ताकि कोई आक्रमण ना कर दे, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तो ये लोग पहले से रडार क्या लगाते हैं, रडार। अब ये जैसे इसे बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं, एंटी मिसाइल। क्या बोलते हैं, एंटी मिसाइल। और ये रडार लगाए रहते हैं, जैसे ये रडार से पता चला कि कोई हमारे देश में परमाणु हथियार से आक्रमण कर रहा है तो ये एंटी मिसाइल से जाकर नष्ट कर देगा। ले काम तो यहीं पे खत्म हो गया, इतनी मेहनत थी, हमारी पूरी मेहनत क्या हुई, खराब हो गई। लेकिन इसलिए अब हमें मान लीजिए आक्रमण करना है तो क्या करना है, तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, देखिए इस बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल में पहले से छिपा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में करते हैं हम लोग कुछ एक अजीब टाइप का, गंदा टाइप का कुछ पदार्थ लगाकर छोड़ देते हैं। क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसको ये जो रडार ये समझते हैं कि भैया जो ये गंदगी जो आ रही है ये मिसाइल है, तो ये जो एंटी मिसाइल किससे लड़ जाएगी, अब एंटी मिसाइल जाके लड़ जाएगी किससे, आपके इस गंदगी वाले डिके वाले पदार्थ से लड़ जाएगी, और बच्चा हमारा क्या सुरक्षित, हमारा क्या बच जाएगा, आपका मिसाइल बच जाएगा, और मिसाइल जाके देश में क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। ठीक, तो ऐसे क्या था आपका, ये था आपका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोसेस। ठीक, अब मैं देखिए बात करता हूं, अब यहाँ पे कुछ और भी मिसाइल की बात करते हैं। ठीक है,